बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है होम्योपैथिक डॉक्टर जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेहत की दुनिया। सेहत की दुनिया के नाज़रीन को खुशामदीद। आज हम आपको एलोवेरा के 15 फ़ायदे बताएंगे और 6 नुकसानात के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए और हमें दीजिए अपने कीमती मशवरे ताकि हम आपकी राय जान सकें। तो लीजिए आपको लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। जी तो नाजरीन, मोबाइल स्क्रीन पे आप आ चुके हैं और ये है जनाब एलोवेरा का पौधा, जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और आखिर में नुकसानात के बारे में भी बात करेंगे। इसके नुकसानात होते हैं लेकिन बहुत थोड़े से, और फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों ने और भी इससे पहले वीडियोस देखी होंगी, फ़ायदे देखे होंगे, इसकी पूरी तफसील आप जानते होंगे, लेकिन हम आपके लिए एक नए अंदाज से लेके आए हैं सारी मालूमात, ताकि आप सुन भी सकें, देख भी सकें और साथ में आप पढ़ भी सकें जो जो इसके फ़ायदे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी तो प्यारे नाज़रीन, एलोवेरा का सबसे पहला फ़ायदा हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये मोटापे के लिए इस्तेमाल होता है, बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3 खाने के चम्मच एलोवेरा जेल के ले लें, 1 अदद ग्रेप फ्रूट का ले लें और उसका जूस निकाल लें। अब ग्रेप फ्रूट का जूस और एलोवेरा का गूदा दोनों को आपस में ब्लेंड करके मशरूब बना लें, शरबत की शक्ल में बना लें और रोज़ाना 1 दफ़ा पिएँ। कुछ हफ्ते पीने के बाद इंशाल्लाह आपका बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। जी, एलोवेरा का दूसरा फ़ायदा जनाब ये है कि बालों की खुश्की के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको बालों की खुश्की का मसला है और आपके बाल रूखे और बेजान रहते हैं तो इसके लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लें, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल और 2 चाय के चम्मच कोकोनट पेस्ट। इन तीन चीज़ों को आप ब्लेंड करके नहाने से पहले बालों में लगाएं। 20 मिनट तक बालों में लगा रहे, उसके बाद आप नहा लें तो आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल तरोताज़ा और जान वाले हो जाएंगे, उनकी खुश्की दूर हो जाएगी। जी तो तीसरा फ़ायदा जनाब ये है कि एलोवेरा आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको बंद करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको भी स्किन पोर्स का मसला है, यानी आपके चेहरे पर ऐसी सूरत हाल है कि आपकी जिल्द देखने से पता चलता है कि जैसे छोटे छोटे गड़े पड़े हुए हैं, तो उसको दूर करने के लिए जनाब आपने 1 चाय का चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और नींबू का रस चंद कतरे उसमें मिलाकर चेहरे पर लगाना है। आधा घंटा लगा रहने के बाद आपने चेहरा धोना है और चेहरा खुश्क करके कोई भी कोल्ड क्रीम लगा दे। ऐसा रोज़ाना करने से कुछ दिनों के बाद आपके ये पोर्स बंद हो जाएंगे और आपकी स्किन हो जाएगी नरम और मुलायम। तो जनाब एलोवेरा का चौथा फ़ायदा ये है कि ये सन ब्लॉक का काम करता है, यानी ये आपको सूरज की तेज़ और मुज़र शुआओं से महफूज रखता है। अगर आपकी जिल्द भी बहुत हसास है और सूरज की शुआएं आपकी जिल्द पर पड़ने से आपकी जिल्द ख़राब हो जाती है या आपको एलर्जी हो जाती है या आपको जलन होती है, तो आप धूप में निकलने से पहले एलोवेरा जेल अपने जिस्म पर लगा लें, चेहरे पर लगा लें या हाथों पर लगा लें। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है वहाँ पे आप लगाएं तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। आपको सूरज की शुआओं से कोई नुकसान नहीं होगा। एलोवेरा का 5वां फ़ायदा जनाब ये है कि ये जली हुई स्किन को भी ठीक करता है। अगर कोई जल जाए तो जलने की सूरत में फ़ौरन एलोवेरा का रस लगा लें, जलन दूर और उसके जरासीम कुछ असरात ज़ख्मों को ख़राब होने से बचाते हैं और छाले भी ठीक हो जाते हैं। एलोवेरा का छठा फ़ायदा जनाब ये है कि ये नाखूनों के अमराज को भी ठीक करता है। नाखूनों के नीचे फंगस लग जाना, नाखून काले हो जाना, नाखून टेढ़े हो जाना, इस तरह के जितने भी नाखूनों के अमराज हैं उनके लिए आप एलोवेरा का गोता लगाकर या इसके रस में रुई डुबोकर नाखून पर लगाकर पट्टी बांधे। ऐसा रोज़ाना करने से आपके नाखून ठीक हो जाएंगे। एलोवेरा का 7वां फ़ायदा जनाब ये है कि ये मेकअप के मुज़र असरात से बचाव के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर आप कभी बाज़ार जाएं और कोई ऐसा मेकअप ला के इस्तेमाल करें जिससे आपको एलर्जी हो जाए, आपकी स्किन ख़राब हो जाए, तो उसको दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एलोवेरा का रस लगाकर
2 से 3 घंटे के बाद चेहरे को धो लें, स्किन को धो लें, तो आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी तो ये था एलोवेरा का 7वां फ़ायदा। अब बात करते हैं एलोवेरा के 8वें फ़ायदे के बारे में। अगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का फ़ायदा भी हो सके। एलोवेरा का 8वां फ़ायदा ये है कि जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। एलोवेरा का 1 चम्मच गूदा रोज़ाना खाएं और जोड़ों का दर्द भगाएं। 1 चम्मच एलोवेरा का गूदा रोज़ाना खाने से कुछ दिनों के बाद आपका जोड़ों का दर्द आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा, और जब तक मुकम्मल ठीक नहीं हो जाता आप इसको जारी रखें। वीडियो देखने के साथ साथ आपने ये भी करना है कि आपने कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट से हमें आगाह करना है और ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने मशवरे से हमें आगाह कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इससे भी मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आएँ। हाँ जी, तो बच्चा हंस पड़ा, यानी कि ये वीडियो बच्चों को भी पसंद है। अच्छा तो जनाब अब बात करते हैं एलोवेरा के 9वें फ़ायदे के बारे में। 8 फ़ायदे हमने आपको बता दिए हैं, तो 9वां फ़ायदा जनाब ये है कि ये एलोवेरा आपको कब्ज़ में फ़ायदा दे सकता है। अगर किसी को कब्ज़ हो तो रात सोने से कबल 2 चम्मच एलोवेरा का गूदा खा लें, कब्ज़ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मुकम्मल ठीक करने के लिए लगातार कुछ दिन एलोवेरा का गूदा इस्तेमाल करते रहें। एलोवेरा का जायका चूँकि अच्छा नहीं होता, इसलिए एलोवेरा को खाने की बजाय इसको सिर्फ पानी से निगल लें। जी तो एलोवेरा का जनाब 9वां फ़ायदा आपने जान लिया। अब बात करते हैं 10वें फ़ायदे के बारे में। एलोवेरा का 10वां फ़ायदा ये है कि ये आपको हर किस्म की बवासीर से निजात दिलाता है, यानी कि बवासीर में भी मुफीद है। अगर किसी को बवासीर हो तो रोज़ाना 2 चम्मच एलोवेरा का गूदा निगल लें और पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपकी बवासीर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। और जब तक बवासीर मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती आप ये गूदा जारी रखें, इंशाल्लाह आपको जल्द ही बवासीर से निजात मिल जाएगी। जी तो प्यारे दोस्तों अब आपको बताते हैं एलोवेरा का 11वां फ़ायदा। एलोवेरा का 11वां फ़ायदा ये है कि ये आप आफ्टर शेव लोशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आपको बाज़ार से महंगे आफ्टर शेव लोशन खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप एलोवेरा का गूदा आफ्टर शेव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी शेव करने के बाद आप एलोवेरा का गूदा अपने चेहरे पर लगाएं। इससे आपको शेव से होने वाले किसी किस्म से नुकसानात का खतरा नहीं रहेगा और जिल्द पर किसी किस्म की एलर्जी नहीं होगी और कुछ दाने वगैरह नहीं बनेंगे। प्यारे नाज़रीन, एलोवेरा का 12वां फ़ायदा ये है कि ये नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप नज़ला ज़ुकाम खांसी के मर्ज़ में मुब्तला हैं और आप चाहते हैं कि बगैर दवा के आप तंदुरुस्त हो जाएं और आपका नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाए, तो इसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा का गूदा और साथ में थोड़ा शहद चाहिए। इन दोनों को मिलाकर आप सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका नज़ला ज़ुकाम बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जी तो नाज़रीन अब तक हम आपको एलोवेरा के 1 दर्जन फ़ायदे बता चुके हैं, यानी 12 फ़ायदे आप जान चुके हैं। और अब बात करते हैं एलोवेरा के 13वें फ़ायदे के बारे में। एलोवेरा का 13वां फ़ायदा ये है कि जिगर के मसाइल को हल करता है, जिगर के अमराज को ठीक कर। अगर आपको जिगर का मसला है, जिगर की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको चाहिए अदरक, काला नमक और एलोवेरा का जल। यानी एलोवेरा जेल के साथ आप अदरक और काला नमक ये दोनों चीज़ें सुबह शाम इस्तेमाल करें, तो कुछ ही दिन इस्तेमाल करने से आपको जिगर के अमराज का हाथरहा फ़ायदा हो सकता है। यानी तो आप कह सकते हैं कि एलोवेरा हेपेटाइटिस और जिगर के दूसरे अमराज जरकान वगैरह में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी तो नाज़रीन अब बात करते हैं एलोवेरा के 14वें फ़ायदे के बारे में। एलोवेरा का 14वां फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा पसीना आने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी अगर किसी को ज़्यादा पसीना आता है, ज़रूरत से ज़्यादा आता है, तो वो एलोवेरा से फ़ायदा उठा सकता है। इसके लिए करना ये है कि जो एलोवेरा का गूदा होता है उसको आपने स्किन पर मल लेना है।
रोज़ाना सुबह शाम इस तरह लगाने से आपको चंद ही दिनों में बहुत ज़्यादा पसीना आने की बीमारी से निजात मिल जाएगी और आपकी स्किन पे नॉर्मल पसीना आएगा। जी तो नाज़रीन, अब बात करते हैं एलोवेरा के 15वें फ़ायदे के बारे में। एलोवेरा का 15वां फ़ायदा जनाब ये है कि ये आपके जिस्म के अंदर जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोसेस हैं उनमें हेल्प करता है। हम रोज़मर्रा की ग़िज़ा में जो भी सब्ज़ियाँ फल वगैरह खाते हैं और दूसरी जो दवाइयाँ खाते हैं उनसे होने वाले जो नुकसानात हैं, उनसे होने वाले जितने भी जहरीले असरात हैं उनको दूर करता है। एलोवेरा चूँकि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है और एंटी फंगल है, इसलिए हमारे जिस्म से जितने भी फासद मादे हैं, जितने भी जहरीले असरात हैं उनको दूर करता है। और अब आखिर में बात करते हैं एलोवेरा के आखिरी फ़ायदे यानी 16वें फ़ायदे के बारे में। तो एलोवेरा का 16वां फ़ायदा ये है कि ये बालों को गिरने से रोकता है। बालों के गिरने को रोकने के लिए आपको चाहिए लीमू का रस और एलोवेरा का जेल, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके रोज़ाना बालों में लगाते रहें और कुछ दिनों के बाद देखेंगे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बाल गिरना बंद हो जाएंगे और कुछ दिन लगातार ये लगाने से आपके बाल मुकम्मल तौर पर गिरना बंद हो जाएंगे। ये तो प्यारे नाज़रीन, एलोवेरा के फ़ायदे आपने जान लिए। अब बात करते हैं एलोवेरा के नुकसानात के बारे में। एलोवेरा के नुकसानात अगरचे बहुत कम होते हैं लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। एलोवेरा का सबसे पहला नुकसान ये हो सकता है कि ये आपकी जिल्द पे एलर्जी कर सकता है। एलोवेरा के इस्तेमाल से आपकी जिल्द पर दाने बन सकते हैं, खारिश हो सकती है, या इसके अलावा अंदरूनी इस्तेमाल की वजह से आपकी आंखों की सुर्खी बढ़ सकती है। तो अगर आपको ऐसा मसला हो तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर एलोवेरा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जी तो नाज़रीन, एलोवेरा का दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि ये आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। जिन लोगों के सर हसास होते हैं यानी उनकी सर की स्किन सेंसिटिव होती है, वो एलोवेरा को इस्तेमाल करें तो उनके सर में खुजली और जलन वगैरह हो सकती है। अगर ऐसा मसला हो तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर एलोवेरा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जी तो नाज़रीन, एलोवेरा का तीसरा नुकसान ये हो सकता है कि ये आपके हाजमे की खराबी का बायस बन सकता है। अगर आप अंदरूनी तौर पर किसी मर्ज़ के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा का गूदा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको असहाल, पानी की कमी, पेट दर्द, असहाल यानी पेचिस वगैरह इस तरह के मसाइल का सामना हो सकता है। अगर आप ये समझें कि आपको एलोवेरा के इस्तेमाल से इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल बंद कर दें और डॉक्टर से मशवरा करके दोबारा एलोवेरा का इस्तेमाल करें। एलोवेरा का चौथा नुकसान ये हो सकता है, ये आपके लिए दिल के मसाइल पैदा कर सकता है। अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद एलोवेरा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एड्रीनालिन को ज़्यादा बनाकर दिल के मरीज़ों को नुकसान दे सकता है। इसलिए पहले डॉक्टर से मशवरा करें फिर एलोवेरा का इस्तेमाल करें। एलोवेरा का पांचवा नुकसान ये हो सकता है कि ये हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली खवातीन के चिड़चिड़ापन का बायस बन सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और या बच्चे को दूध पिलाती हैं तो इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें, उसके बाद एलोवेरा का इस्तेमाल करें। जी तो प्यारे नाज़रीन, एलोवेरा का सबसे आखिरी और छठा नुकसान ये हो सकता है कि अगर कोई मेडिसिन आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी मर्ज़ के लिए, तो ये उसके असरात में कमी ला सकता है या उसकी राह में रुकावट हाइल कर सकता है। इसलिए आप अगर पहले से कोई दवा किसी मर्ज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलोवेरा इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें और हमें अपनी राय से आगाह करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।